हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है जनवरी 29-24 शिफ्ट वन का प्रॉब्लम है। एट व्हाट डिस्टेंस अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ ए बॉडी विल हैव सेम वेट, टेक रेडियस ऑफ अर्थ इज आर। ओके, तो भाई साहब अपने को अर्थ बना लेना चाहिए। देखो हमने बनाया, ऐसा अर्थ है ये है ना। अब अर्थ के देखा जाए तो अर्थ पे कहाँ पर बोल रहे हैं अपन लोग कि मान लीजिए अर्थ का सेंटर है ये, है ना। किस हाइट पर मतलब किस सेम वेट सेम होगा, ठीक है ना, अर्थ के नीचे और अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो मान लीजिए वो हाइट जो है अर्थ के यहाँ से सरफेस से अगर देखें तो वो कितना ऊंचाई पर है, एक्स पर है ना। और मान लीजिए इसका मास है एम, और यहाँ से मैंने बोला कि अर्थ के सरफेस से भी कितना नीचे है अपने पास में, एक्स नीचे। कितना नीचे है, एक्स नीचे है, ठीक है ना। तर प्रतिमा है यहाँ पर, ये हो गया अपने पास में एक्स, मास हो गया एम, और यहाँ भी अपने पास में एम हो गया। अर्थ की जो रेडियस है वो कितना लेने का है अपने को, आर। तो बोल सेंटर से ये वाली दूरी जो होगी वो कितनी हो जाएगी अपने पास में, आर माइनस एक्स। कितना होगा, आर माइनस एक्स। अभी अगर ध्यान से देखें तो अपने को वेट निकालना है, तो अबव द सरफेस निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं, अबव द सरफेस, है ना। अबव द सरफेस अगर निकालते हैं फिर बिलो द सरफेस निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। देख, अबव द सरफेस निकाला तो वेट बेसिकली क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इनटू जो ऑब्जेक्ट का मास होता है। अब आउटर सरफेस पे तो ये जो अर्थ होगी वो किसकी तरह एक्ट करेगी, सॉलिड स्फीयर की तरह रहती है। मतलब ना, सॉलिड स्फीयर के बाहर अपना ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, जीएम अपॉन में एक्स स्क्वायर है। मतलब जो भी दूरी होती है, सेंटर से दूरी होती है, उसका स्क्वायर। ठीक है क्या। तो बोल मैंने लिखा ग्रेविटेशनल फील्ड लिखे अगर हम लोग तो क्या लिखेंगे, जी। अर्थ का मास मान लेते हैं कितना है अपने पास में, कैपिटल एम, जीएम। और सेंटर से उस पॉइंट की दूरी कितनी हो गई, सेंटर से ये दूरी हो गई सरफेस तक आर, और ऊपर कितना हो गया, एक्स। तो ये कितना हो गया, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कितना हो गया, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू क्या कर देंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड में मास का मल्टीप्लाई कर दी थी कि ग्रेविटेशनल पुल होगा कि नहीं होगा। और यही किसके बराबर होता है अपने पास में, वेट के बराबर होता है। अब अगर मैं बिलो द सरफेस की बात करूं, इसकी बात करूं बिलो द सरफेस, तो वही सरफेस के नीचे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड होती है जीएम, अपॉन में कितना हो जाएगा, आर क्यूब, इंटू हो जाएगा अपने पास में सेंटर से दूरी। सेंटर से दूरी कितने ऑब्जेक्ट की, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी क्या, आर माइनस एक्स है कि नहीं। तो ये हो गया आर माइनस एक्स इंटू, अब इसके क्या कर देंगे, वेट निकालना है तो मास का मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब अपने को क्या करना है भाई, कि दोनों को क्या करना है, बराबर होना चाहिए ना अपना। क्वेश्चन में क्या पूछा है अपने पास में कि किस साइड पर दोनों बराबर हो जाएंगे। तो मान लीजिए दोनों बराबर हो गए। क्या हो गए, दोनों बराबर, तो ये लिखा अपन लोगों ने जीएम, अपॉन में कितना हो जाएगा, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इंटू हो गया एम, इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में, जीएम अपॉन में कितना हो गया, आर क्यूब, इंटू कितना हो जाएगा, आर माइनस एक्स, इंटू कितना हो जाएगा, एम। जीएम ने जीएम को मारा, एम ने एम को मार दिया। तो यहाँ पर और इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, आर क्यूब अपान में कितना हो जाएगा, आर माइनस एक्स। अब सिंप्लीफाई करने का इसको देखो, आर का इसको अगर ब्रैकेट को ओपन करें तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा अपने पास में, टू इंटू आर इंटू एक्स। और यहाँ पर देखे जाए तो इसमें मल्टीप्लाई किसका करना है अपने को, डायगोनली मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसका इधर, है ना। तो बोल मैंने लिखा है ये कितना हो गया अपने पास में, आर माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, आर क्यूब। ठीक है। अब इसको ओपन कर लीजिए, आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले कितना आएगा अपने पास में, आर का मल्टीप्लाई किया तो ये आया अपने को आर क्यूब, प्लस कितना हो जाएगा, आर एक्स स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा अपने पास में, यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा टू इंटू आर स्क्वायर इंटू एक्स, फिर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हाफ, ये हो जाएगा अपने पास में आर स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस हाफ कितना हो जाएगा अपने पास में, एक्स क्यूब, एंड माइनस हाफ हो जाएगा अपने पास में टू इंटू आर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर क्यूब। देख, आर क्यूब ने आर क्यूब को क्या कर दिया, कैंसल आउट कर दिया। अब जो इक्वेशन बच रही है वो किस में बच रही है अपने पास में, माइनस एक्स में। फिर मैंने लिखा माइनस हाफ एक्स क्यूब। अच्छा देख, यहाँ पर एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आ रहा है। ये माइनस का टू आर एक्स स्क्वायर है, प्लस का आर एक्स स्क्वायर है, तो बचेगा कितना अपने पास में, माइनस ऑफ आर एक्स स्क्वायर। फिर देख, ये भी टर्म देखा जाए तो आर स्क्वायर एक्स है, और ये कितना है अपने पास में, आर स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर कितना बचेगा अपने पास में, आर स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, जीरो।
मैं माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना बचा, आर एक्स प्लस कितना बचा अपने पास में, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ से देखे जाए तो अभी क्या इक्वेशन हो गई कि नहीं होगी, एक्स का वैल्यू आएगा, या तो एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से अगर देखें तो ये तो एक्स कितना हो जाएगा, 0, जो कि संभव है नहीं। ठीक है ना, तो फिर अपन लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, अपन लोगों ने सॉरी है ना, यहाँ पर क्या कॉमन लिया था हम लोगों ने, यहाँ पर कॉमन लिया है हम लोगों ने माइनस ना, तो यहाँ पर बीच में क्या आएगा अपने पास में, माइनस कॉमन लिया है ना, तो माइनस माइनस का आर स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास में। अब कुछ नहीं है, अब देख दूसरा ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया अपने पास में, आर एक्स माइनस कितना हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं, तो बोल एक्स का वैल्यू कितना होगा, माइनस बी, ये बी है तो ये कितना होगा, माइनस ऑफ आर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा अपने पास में, बी स्क्वायर दैट इज ऑफ कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू कितना है अपने पास में, माइनस ऑफ आर स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए। तो देख इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पर देखे तो ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा अपने पास में, 4 आर स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, रूट 5 फाइव आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसी को अगर सिंप्लीफाई करके लिखूं मैं, तो बोलिए एक्स का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस आर प्लस माइनस, ये होगा रूट 5 आर स्क्वायर होगा, तो रूट 5 इंटू आर स्क्वायर का आर बाहर आ गया, और ए का वैल्यू कितना अपने पास में 1 ही है, तो ये कितना हो गया अपने पास में 2। तो देख अब एक्स का वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि डिस्टेंस है, तो एक्स का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये माइनस वाला कंसिडर करेंगे नहीं, हम लोग करेंगे क्या, तो रूट 5 आर माइनस ऑफ आर अपॉन में कितना हो जाएगा 2। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम वुड बी डी आंसर। ओके, hope you got the idea. Thank you very much for your time.